हाँ जी किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रें, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारा ग्रंथ चल रहा है सिंधी, जिसकी 3 प्रकरण। चौपाई कितनी है? 8। 8 थे, 9 से शुरू हुई। अच्छा, 9। हम्म। हाँ जी, 9 छुपई है, शुरू करते हैं। कुछाइए त कुछाथी, माठ कराइए तू। कुछाइए यानी बुलाते, त तो कुछा बोलती हूँ, बोलती थी। कुछा अलग है, कुछा थी बोलती हूँ। माठ कराइए तो, माठ यानी चुप भी, कराइए कराते हो, तू यानी आप। कोना पसाथी कितई, कितई कहीं भी। मथे अब तरे थी भू, कहीं भी। कितई का मतलब होता है कहीं भी। मथे ऊपर, अब आसमान, तरे यानी नीचे, थी है, भू यानी पृथ्वी। जब आप मुझसे बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ, और जब आप मुझे चुप कराते हो तो चुप हो जाती हूँ। अन्यथा इस संसार में धरती से लेकर आकाश तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मेरे ऊपर इस प्रकार अधिकार कर ले। हे सब तो सिखायूं, हे यानी यह, सब संपूर्ण, तो आपने सिखायूं सिखाया, ये सब संपूर्ण आपने सिखाया है। आऊं मुराई अजान, आऊं मैं मुराई भूल से ही, अजान ना समझ हो। जे कन्ने जे केये, जे जो, केये यानी किया है। से सब तू ही पाण, से यानी सो, सब संपूर्ण तू ही आपने पाण, आप ही। समर्पण की ये भावना भी आपने ही मुझे सिखाई है, नहीं तो मैं शुरू से ही अनजान थी। अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपने किया है और सर्वदा ही करते रहेंगे। घणुए भाइया ना कुछा, पण कुछाइए थो तू। बहुत ही, घणुए होता है बहुत ही, भाइया जानती हूँ, ना नहीं, कुछा यानी बोलूं। पण कुछाइए थो तू, परंतु कुछाइए की बुलवाते हो, थो हो, तू यानी आप ही। इश्क रे कुछण की रहे, प्रेम, रे के बिना, रे मतलब बिना, कुछण बोलना, की क्या, रहे रहता है। प्रेम के बिना
बोलना क्या रहता है। ना डिन्नी सबूरी मुंह, नहीं, डिन्नी मतलब दई, सबूरी शांति, मुंह मुझको। यद्यपि मैं सोचती हूँ कि कुछ भी ना बोलो, रावती जी कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि कुछ ना बोलो, किंतु आप ही बुलवाते हैं। बिना प्रेम के कुछ भी बोलना संभव नहीं होता। ये समझ आपने हमें नहीं दी, ये समझ आपने हमें नहीं दी। तो इश्क द्वारा ही प्रीतम के दिल में बैठकर उनकी गुज बातों को जाना जाता है। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, परिक्रमा का कथन यही भाव प्रकट करता है। इस चौपाई में श्री महामती जी ने परोक्ष रूप से सुंदर साथ को ये सिखापन दी है कि जब तक प्रेम में डूबकर मार्फत की अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक धनी की गुज बातों के संदर्भ में अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है। क्या हम कह देते हैं ना, हाँ, कुछ बातें अपने मन से नहीं बोलनी चाहिए जब तक वो अवस्था ना प्राप्त हो जाए। पीरी मत्थे बेही करे, पीरी प्रीतम मत्थे ऊपर, बेही यानी बैठ कर, करे का मतलब करे। दिखारिया ही ख्याल, दिखाते हो ये ख्याल यानी ये माया। खिल्लन खसम रूहन मथा, खिल्लन हंस सके, प्रीतम रूहन ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, ऊपर से बैठ के ख्याल दिखाते हो इसलिए कि हंस सके। पसी असांजा हाल, पसी यानी देख कर, असांजा हमारा हाल। तो हे धामधनी, आप परम धाम में बैठे बैठे अपनी अंगनाओं को ये स्वप्न का खेल दिखा रहे हो, ताकि हमारी हालत को देखकर हमारे ऊपर खूब हंसी कर सके। अस्सी हथ हुक्म जे, अस्सी यानी हम, हाथ आज्ञा में, हुक्म यानी आपके हुक्म में, आपकी आज्ञा में है। जे यानी जो। तो आपने क्यों फरामोश, तो यानी आपने क्यों किए हैं फरामोशी। जी नचाए ती नचियो, जिस तरह, जी यानी जिस तरह नचाते हो उसी तरह से, ती मतलब उसी तरह से नचियो नाचती हूँ। की करियूं रे होश, क्या, की का मतलब क्या, करियूं करूं, रे बिना, होश खबर, कि आपने हमें माया की नींद में इस प्रकार डाल दिया कि हम सभी आत्माएं आपके हुक्म से बंध गई हैं। अब तो आप हमें जिस प्रकार नचाते हैं उसी प्रकार नाचने के लिए हम विवश हैं। भला जागृत न होने से हम कर भी क्या सकते हैं। तो कठपुतली की तरह होना या इशारे पर नाचना एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय होता है पूर्णतया वशीभूत होकर रहना। इस मायावी जगत में ब्रह्म सृष्टियों का कुछ भी बस नहीं चल पा रहा है, क्योंकि धामधनी अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं वही परात्म के दिल में आता है, तथा उसी के अनुसार आत्मा इस जगत में कार्य करती है। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत का कथन यही भाव व्यक्त करता है। धनी के नचाने
पर नाचने का यही आशय है। हुक्म करियो था जित्रो ती फिरे असल अकल। हुक्म आज्ञा, करियो यानी करते हो, था यानी हो, जित्रो जितनी, ती फिरे असल अकल तैसे ही फिरती है, असल यानी मूल से, अकल बुद्धि। अकल फिराए सोने के, बुद्धि फिराकर सोने के यानी सुपने की। ती फिरे असांजा दिल, ती यानी तैसे ही फिरता है, फिरे यानी फिरता है, असांजा हमारा दिल। तो मेरे प्रीतम, आप जैसा हुक्म करते हैं वैसी ही हमारी मूल बुद्धि कार्य करती है। उसी के अनुकूल स्वप्न के ब्रह्मांड में भी हमारी बुद्धि हो जाती है और दिल भी वैसे ही बदल जाता है। तो किरंतन के प्रकरण 82 में कहा गया है, पर आत्म के अंतस्करण चेती भी तत्पात, तेते इन आत्म के करत अंग साक्षात। ये चौपाई है, उसका अर्थ वही है, पर फिर भी आशी दीदी कर दो इसका अर्थ चौपाई का। नाम जी वही जो ऊपर पढ़ा हमने कि हम्म। हमारा जो मूल तन है पर आत्म, उसके अंतस्करण में जेते बीतत बात, जो बीतता मतलब जो राज्य का हुक्म होता है, जैसा उसको इशारा करते हैं वैसा ही हमारा यहाँ आत्म के हृदय में बात आती है, और आत्म का अंतस्करण वैसा ही चलता है, यानी कि दिल फिर वैसा ही कार्य करता है। धनी चलाते हम्म। हैं तभी तो कह दिया जी नचाए ती नची, अपना है ही कुछ नहीं। हम लोग इस भाव से सुंदर सा ये ना समझे कि हाँ भाई अब राजी जैसे कर रहे हैं वैसे ही होंगे, जितनी कराएंगे तो करेंगे। स्वामी जी। नेगेटिव में, हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं सोचना, बस ये नेगेटिव के समर्पण लिए नहीं। ऊपर। पर अपना यही था ना मैटर के इस प्रकरण में, समर्पण की वो बात करी गई है। जब समर्पण की राह पे चल गए तब आगे आगे बढ़ाने के लिए राज्य जी कह रहे हैं, मैं हाँ। तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे पराक्रम के दिल में डालता हूँ, तब तुम चितवन में बैठते हो, वैसे बैठ नहीं सकते। और हाँ। उसे पहला जीव समर्पण करेगा तभी बैठेंगे, हम्म। आगे की मंजिल के लिए वो छुपाई है। हाँ। तो धनी के हुक्म से परातन के दिल की बुद्धि, परात्म के दिल की बुद्धि यानी हमारी मूल बुद्धि में जो भाव आएगा वही आत्मा के दिल की बुद्धि और जीव की बुद्धि में आएगा। स्पष्ट है कि जीव का दिल, मन चित्त वही कार्य करेगा और दृष्टा स्वरूप आत्मा का दिल उस कार्य से स्वयं को जोड़ लेगा। उसे यही प्रतीत होगा कि ये कार्य मैंने ही किया है। लौकिक कार्यों, चिंतन मनन विरहा आदि में जीव का दिल कार्य करेगा, है ना। लौकिक कार्य, चिंतन मनन विरहा, ये क्या है, जीव का दिल कार्य करता है, जबकि प्रेम और धनी के दिल में डूबने का कार्य आत्मा का दिल करेगा। सही बात है। अभी तो जीव जीव का दिल जो कर रहा है उसी में बहुत टाइम लग रहा है। अभी टाइम लग रहा है। पीरी पाण हित अच्छी करे, प्रीति पाण यानी प्रीतम जी, पाण, पाण का मीन्स आप होता है, हित यहाँ, अच्छी, था, करे, करके, बेसक डिन्ने इलम, निसंदेह, बेसक यानी निसंदेह, डिन्ने यानी दिया, इलम यानी ये ज्ञान। अरस बका हिक हक जो, अरस का मतलब धाम, बक्का यानी अखंड, हिक एक, हक जो अक्षरातीत के सिवा, है ना। बेओ जरो नारे हुक्म, दूसरा, बेओ के हैं दूसरा, जरो किंचित ना नहीं है, रे बिना हुक्म आज्ञा के। तो हे प्रीतम, आपने इस संसार में आकर हमें ये तारतम ज्ञान दिया संशय रहित, जिससे हमें ये बोध हो गया कि परम धाम आप और आपके हुक्म के अतिरिक्त, परम धाम में आप और आपके आदेश के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं।
वाणी से पता चल गया है कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लख गुणा दिए सिर पर, लाखों, लख का मतलब लाखों, दोष, गुणा दोष, दिए दिए, सिर के, सिर मतलब सिर के पर, ऊपर, सिर पर, सो वराके ई गाल, सो वराके यानी दाव पेचों की, वराके मीन्स होता है दाव पेचों की, ई एक ही, गाल यानी बात है, अस्सी फरामोस तो हाथ में, हम सखियों की, फरामोस, अस्सी मतलब हम सखियों की, फरामोस यानी नींद, तो आपके हथ में यानी हाथ में है, कौल फैल जे हाल, कौल कहनी, फैल चलनी, जे यानी जो भी, हाल रहनी। यदि आप हमारे ऊपर लाखों दोष भी लगाएं तो भी 100 बातों का एक ही उत्तर है कि हमारी फरामोशी आपके ही हाथों में है, हमारी कथनी, करनी और रहनी का निमंत्रण भी आपके ही हाथों में है। निमंत्रण बोल दिया, रहनी का निमंत्रण। हाँ जी वंदना। निमंत्रण हाँ नहीं, नियंत्रण, कंट्रोल। ये वर्ड मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, नियंत्रण है ये वर्ड। अच्छा, मैं ये, और ये नियंत्रण। आत्मा हाँ के हाँ, जागृत होने की बाद की अवस्था है। हाँ, वो तो बात देखिए की है, बहुत ही ऐसे जागृत, तो हाँ, तो फिर तुम्हारे पर उसका आएगा कंट्रोल, नहीं। आत्मा जागने के बाद भी परात्म नहीं जगती ना, तो ये हाँ, कंट्रोल राज्य के हाथ में है। जी के अभी हाथ में हमारे दशा नियंत्रण। में हम नहीं कह सकते कि हुक्म के हाथ में है, आपके हाथ में है, अभी हमारे हम्म, हाथ में, लेकिन जब जग जाएगी आत्म, फिर राज्य के हाथ बिल्कुल। में। हम्म। हाँ जी किरण दीदी कुछ कह रहे? ठीक है, नियंत्रणीय, हाँ सही कह रहे हो वंदना। नियंत्रण भी आपके ही हाथों में है। तहकीक कियो तो इल्मे, निश्चय कियो यानी कराया, तो आपके, धारा, तो धारा ना कोई बेशक, धारा बिना, ना यानी नहीं है, कोई, कोई भी, बेशक यानी बेशक, अरस रूहें 80 कदमों, तो क्लियर हो रहा है अर्थ कि धाम की सखियां सहित 80 यानी हम, कदमों आपके चरणों में है, कित जरो ना तोरे हक, जरो तिल मात्र, ना यानी नहीं, कित यानी कहीं भी, तोरे आपके बिना, हक यानी सत्य। तो हे धामधनी, आपकी तारतम वाणी ने हमें इस बात का निश्चय करा दिया है कि निश्चित रूप से आपके बिना कुछ भी नहीं है। हम आत्माएं तो उस परम धाम में आपके चरणों में बैठी हैं जहां आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण परम धाम श्री राज्य के दिल का ही स्वरूप है, उससे भिन्न यहाँ अन्य किसी वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हकीकत रूप में अवश्य असंख्य रूप दृष्टिगोचर होते हैं। बेहद का ब्रह्मांड भी श्री राज्य के सत अंग अक्षर ब्रह्म का लीला धाम है, जिसे अक्षरातीत से मूलतः अलग करके नहीं देखा जा सकता। अक्षर ब्रह्म, समझने वाली बात है, अच्छे से समझेंगे सब। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत के स्वाप्निक रूप ही आदि नारायण है, जिनके संकल्प से ये हद का स्वप्नमयी ब्रह्मांड है। इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार अक्षरातीत से अलग किसी भी पदार्थ का अखंड अस्तित्व नहीं माना जा सकता। इस चौपाई में ये बात कही गई है, इस चौपाई में यही बात कही गई।
गुणा डिठम कई पाहिंजा। दोष, डिठम यानी देखे, पाहिंजा अपना, से लाथा तो ही जे इलम, से यानी सो, लाथा उतारती हूं, तो ही जे आपके, इलम यानी ज्ञान से। कोई पाक न्याय इन दुनि में, कोई भी पाक पवित्र इस दुनि में पवित्र नहीं हो सकता। से असाके किया खसम, इसका अर्थ नहीं लिखा ना, से असाके किया खसम। मेरे प्राण वल्लभ, इस मायावी संसार में मैंने अपने बहुत से दोषों को देखा, जिन्हें मैंने आपके तारतम्य ज्ञान से समाप्त कर दिया। इस स्वप्नवत संसार में वस्तुतः कोई भी पवित्र नहीं है, किंतु आपने हमें पवित्र कर दिया। तो श्रृंगार ग्रंथ में कहा गया है चौपाई में कि और जित आया हक इलम, अरस दिल कया सोए, कि जब धाम हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान हो गए, तो वहां पाप या अपवित्रता नाम की वस्तु कहाँ रह गई। तो इस अवस्था से पहले भले ही कोई कितना बड़ा योगी, तपस्वी और विद्वान क्यों ना हो, पूर्णतया पवित्र होने का दावा नहीं कर सकता। निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाले योगेश्वर, ऋषि, मुनि और देवता भी धाम हृदय वाले इन ब्रह्म मुनियों के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं रखते। इतनी बड़ी बात कह दी। राज्य ने कितनी बड़ी मतलब दे दी है कि दिल में मोमनों के बैठे हैं, तो कितने बड़ी शोभा दे दी है। आसमान जिमी जे विच में, आकाश जिमी पृथ्वी के बीच में यानी बीच में, के च्यो न बका जो हरफ, किसी ने, च्यो यानी कहा, नहीं, बका जो हरफ, बका जो यानी अखंड का शब्द, एहड़ो कोई न थे, कोई ना हुआ ऐसा, आपके, थियो यानी हुआ, जे यानी जो, तो आपके, जे तो बका दिखारे तरफ, दिखारे यानी दिखाई, बका तो पता ही है अखंड की तरफ, दिशा। धरती और आकाश के बीच में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने आपके अखंड परम धाम की दिशा भी बताई हो कि किस तरफ है। किसी ने अब तक परम धाम के संबंध में एक अक्षर भी नहीं कहा है। तो धरती और आकाश का तात्पर्य काल माया के ब्रह्मांड के सभी लोक लोकांतरों से है। एक भी अक्षर न कहने का भाव अलंकारिक है। इसका आशय है कि पूर्णतया मौन रहना और बिना तारतम्य ज्ञान के बेहद से परे उस शब्दातीत परमधाम के बारे में कैसे कहा जा सकता था। किसी ने बैकुंठ निराकार को ही परमधाम माना था, तो किसी ने बेहद मंडल में स्थित अव्याकृत को, सबलिक या केवल को ही परमधाम मान लिया था। दुनिया हिन आलम में, संसार हिन यानी इन, आलम जहान के, में यानी बीच में, कायम ना डिठो के, अखंड को, ना यानी नहीं, डिठो देखा, के यानी किसी ने, से सब पाण पुकारियां, सो सब यानी संपूर्ण, पाण यानी आपने, पुकारिया पुकार किया, हिन चौड़े तबकों में, हिन इन चौड़े यानी 14 तबक के, लोक यानी में। तो इस संसार में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम को नहीं देखा। इसीलिए 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी लोग स्वयं ही पुकार कर इस बात को कह रहे हैं।
से कायम सभ्य थिया। सो से यानी सो, कायम अखंड, सभ्य संपूर्ण, थिया हुए। कूढ़ा मोहरा जे, कूढ़ा यानी झूठा, मोहरा अगुआ, अगुआ मतलब मोहरा अगुआ, जे जितने, अच्छा अगुआ, जे यानी जितने हैं। वड्डी वडाइयों डिनिए, वड्डी बहुत, वडाइयों महत्व, डिनिए यानी देकर। असा हथ कराए, अच्छा असा हमारे, हथ यानी हाथ से, कराए यानी कराया। क्या कह रहे हैं कि आपके तारतम ज्ञान से अब ये सभी झूठे देवी देवता अखंड हो गए और मेरे हाथों से अखंड मुक्ति दिलवाकर आपने मुझे बहुत बड़ी शोभा दी है। तो इस मायावी खेल के अग्रगण्य ब्रह्मा आदि देव तथा ऋषि मुनि भी महाप्रलय में लीन हो जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें झूठा कहा गया है। झूठा कह दिया ना, सभी झूठे, लेकिन अब अखंड हो गए। अब जब ब्रह्मांड प्रलय होएगा तो सब अखंड हो जाएंगे। कई खेल दिखारे रांद में, कई तरह के दिखारे दिखाए, रांद कहते हैं खेल में, माया के बीच। इलम डिन्ने बेशक, इलम यानी ज्ञान, डिन्ने देकर, बेशक निसंदेह। भिस्त डियारी असा हथा, भिस्त यानी मुक्ति, दियारी दिलाई, असा हमारे, हाथा यानी हाथों से। दुनिया चौड़े तबक, संसार चौड़े यानी 14 तबक लोक को। हे धामधनी, इस मायावी जगत में आपने हमें तरह तरह का खेल दिखाया और संशय रहित करने वाली तारतम वाणी भी दी है। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को हमारे हाथों से अखंड मुक्ति भी दिलाई है। दिनिये वड्डियों वडाइयां, दई, वड्डियों यानी दिनिये मतलब दई, वड्डियों बड़ी, वडाइयां बड़ाइयां, बड़ाई दी मतलब। हाणे जे दिए दीदार, अब, हाणे यानी अब, दिए यानी देओ, दीदार दर्शन। मिठा वैण सुनाइए वल्हा, वैण यानी वचन, सुनाइए सुनाओ, वल्हा मतलब प्यारे धनी। ता सुख पसु संसार, पसु यानी देखूं यानी संसार को, तब मैं संसार को देखूं। मेरे प्रीतम, आपने हमें इस संसार में बहुत बड़ी शोभा दी है। अब मुझे अपना मधुर दर्शन, शरबते दीदार दीजिए और अपने अमृत से अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में ही सुख का अनुभव कर सकूं। तो ये संसार तो नश्वर और दुख में है, इसमें यदि प्रीतम पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन यानी आत्मिक दृष्टि से दर्शन हो जाए और उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इस अवस्था में तो सुख का सागर ही हृदय धाम में हिलोरे मारने लगता है और दुख में संसार का जरा भी भान नहीं होता। संसार में सुख लेने का यही अभिप्राय है। सब सुन रहे हैं ना, सुंदर साथ सुन रहे हैं। हे पण भूल असाहिं जी, जे हिन में मंगू सुख। हे यानी ये, पण यानी भी, ये भी, भूल असाहिं जी हमारी, जे हिन में मंगू सुख, इस माया में, हिन में यानी इसमें,
मंगू यानी मांगती हूँ, बियो यानी दूसरा, बियो डिसण वड्डो कुफर, बियो यानी दूसरा, डिसण देखती हूँ, वड्डो भारी, कुफर यानी दोष, गिन्नी इलम बेशक, लेकर, गिन्नी यानी लेकर, इलम ज्ञान, बेशक निसंदेह का। तो ये भी मेरी भूल है जो मायावी जगत में सुख मांगती हूँ। मतलब ऊपर वाली चौपाई में कह दिया ना कि आप दर्शन दो, तो कह रही मेरी भूल है कि मैं इस जगत में सुख मांगती हूँ। सभी संशयों को दूर करने वाली तारतम वाणी का ज्ञान प्राप्त करके भी मायावी संसार में सुखों की इच्छा करना दूसरी भूल है। तो ये वही वाली सुख की बात हो रही है ना, ये मायावी सुख की बात थोड़ी ना हो रही शीतल जी, है ना, वही वाली बात है। हाँ जी, वही है। हम्म। जो ऊपर चौपाई में बताया कि दर्शन दो कि मैं माया में भी आनंद ले सकूं। आपसे बातें करूं और उस सुख को प्राप्त करूं, तो ये बात हम्म। कही ना, तो ये वही यही बात कही है कि आपने पूरी वाणी पूरी हमें संशय रहित कर दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं उस सुख की जो इच्छा चाह रही हूँ, ये मेरी भूल है। नहीं, पर ये भूल कैसे हो सकती है, ये तो आनंद वाली बात है ना। तभी मेरे दिल में आया कि ये वो वाली भूल की बात कर रहे हैं क्या। वही आ गया ये ना, इश्क मांगू तो भी गुना, ये ना मांगू तो भी गुना, ये बात वही है दीदी। शब्द कि जब हम हम पूरी तरह से समर्पित हो गए, पूरी जागृत हो गए, सब कुछ रांची ने सब कुछ बेशक कर दिया, तो वही है ना, ये मार्फत की स्थिति में पहुंचने के बाद ही ये बात कह सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो पहले कल थोड़ी अपन कहा जा देखे सकता है। वही ना, जो इश्क मांगे तो भी गुना, ना मांगे तो भी गुना, है ना। ना मांगे तो गुना तो है ही, अब मांगना भी गुना कैसे, वो हमने से ऐसे पढ़ा, ये वही बात यहाँ पे आ रही है। ये हाँ ऐसा लग रहा है। हाँ, वरना आप बताओ। हाँ, वही कहना चाह रही थी मैं कि ये वो उनकी मार्फत की स्थिति है ना, इसलिए उन्हें हम्म। अपना कितना नजर आ रहा है कि मैं हाँ। वो कैसी हो गई। जब दो मांगा तो तब जाता है जब दो, एक दो से हो। स्वयं को थोड़ी मांगना। हाँ, ये ठीक है। आगे आ गया हूँ भावार्थ में, मैंने देखा नहीं था। तो धनी की पहचान से पूर्व मायावी संसार में सुख की इच्छा करना तो भूल है ही, क्योंकि लौकिक सुख हमारे और धनी के बीच पर्दा बन जाते हैं। तारतम ज्ञान से धनी के स्वरूप की पहचान हो जाने के पश्चात उनसे दर्शन देने और वार्ता का सुख मांगना भी इसलिए दूसरी भूल है, क्योंकि प्रेम के पवित्र धरातल पर मांग शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। प्रेम सर्वस्व लुटाना चाहता है। अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व लुटा देने के बाद स्वयं के लिए सुख मांगना प्रेम की निर्मल चादर पर धब्बा लगाना है। यद्यपि दीदार और मीठी बातों का सुख भी प्रेममयी लीला का ही अंग है, किंतु स्वयं को मिटा देने वाले आशिक के दिल में इसकी कामना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये वाली बात इससे ज्यादा क्लियर कौन करेगा, कौन करे, कोई नहीं मैंने कर तो सोचा सकता। कि भाई भावार्थ नहीं होगा, पर वो नीचे था। खेलता जरो निहाय की। हाँ जी आशी दीदी, कुछ कह रहे हो तो जरूर हाँ, बोलो। इसको फिर से पढ़ दो, मैं जरा 2 मिनट उठ के गई थी। हाँ, बड़ी प्यारी बात बोली है। हाँ, ये आधी, कितने। हाँ, थोड़ी सी सुनी मैंने। हाँ, तो कह रही है कि ये भी मेरी भूल है जो मायावी जगत में सुख मांगती हूँ। सभी संशयों को दूर करने वाली तारतम वाणी का ज्ञान प्राप्त करके भी मायावी संसारों में सुखों की इच्छा करना दूसरी भूल है। जो ऊपर अपने कहा ना कि एक भाई मेरे से बातें करो, इस संसार में दर्शन दो। तो फिर भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि धनी की पहचान से पूर्व, जब पहचान नहीं होती, मायावी संसार में सुख की इच्छा करना तो भूल है ही, क्योंकि लौकिक सुख हमारे और धनी के बीच पर्दा बन जाते हैं। ये एक बात। दूसरी कह रहे हैं कि तारतम ज्ञान से धनी के स्वरूप की पहचान हो जाने के पश्चात उनसे दर्शन देने
और वार्ता का सुख मांगना भी इसलिए दूसरी भूल है, क्योंकि प्रेम के पवित्र धरातल पर मांग शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। प्रेम क्या करता है? सर्वस्व लुटाना चाहता है। अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व लुटा देने के बाद स्वयं के लिए सुख मांगना प्रेम की निर्मल चादर पर धब्बा लगाना है। यद्यपि दीदार और मीठी बातों का सुख भी प्रेममय लीला का ही अंग है, किंतु स्वयं को मिटा देने वाले आशिक के दिल में इसकी कामना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो जब उस लेवल पे आओगे तो अपने आप ही मिल जाएगा। अपने बात आप तो ही है मिल जाए। जितना धनी बता रहे हैं हमें वाणी में, उस लेवल पे आए जहाँ प्रेम करें, प्रेम हाँ, करेंगे, समर्पण करेंगे। स्थिति अलग है। बिल्कुल। राज्य खेल तो जरो निहाय की, संसार जरो यानी जरा मात्र नहीं है। चांद दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बात तो सचमुच ही बहुत ही मीठी है, पर इसको बड़ी थोड़ा मीठी। और क्लियर कीजिए। और क्लियर कीजिए कि जैसे हम मतलब सुबह चितवनी में बैठते हैं और राजी से हम ये कहें राजी आप नजर क्यों नहीं आते हो, तो ये भी गुनाह है। दीदी अपन ने कल पढ़ा था ना, कौन सी दो हाँ। स्थितियां होती हैं, है ना? इश्क मांगू तो भी गुनाह, है ना? ये वाली अपन ने क्लियर करी थी, वो वाली जो सुबह वाली हम्म, किताब पढ़ते हैं, तो स्थिति वाली बात है ना। तो यहाँ वो दूसरी स्थिति वाली बात चल रही है, जब मार्फत की स्थिति हो गई, जब दर्शन हो गया, जब एक हो गए, तब की बात ही चल रही है ना। लेकिन अभी तो अगर दर्शन नहीं हुआ, अभी तो हम्म। हम विदय तब तो कर रहे हैं ना। मांगते हैं, अभी तो तब तो विदय श्याम कर रहे जी ने हैं। कहा, तभी तो आती तो किरंतन में चुपई, वो वाली। हम्म, तब तो वो मांगना ही है ना दीदी। मांगत हूँ मेरे दूल्हा, ये तब मांगना हाँ, है जब हमारी वो स्थिति नहीं हुई। अभी हमने नहीं मांगना हुई। है। हमारी स्थिति हम्म, अभी तो ऐसी हुई नहीं। ये ये तो श्री सिंधी वाली महामती स्थिति जी। का वर्णन है। हाँ, ये सिंधी वाली स्थिति का वर्णन है कि वो मार्फत की स्थिति में पहुंच गए। पहुंचने के बाद भी वो मांगती रहे। जब वो एक स्वरूप हो ही गए, जब वो दो से एक हो गए, मैं से तू हो गए, उसके बाद भी कहे कि मुझे आप अपने दीदार दो, तो ये गुनाह ही है ना। ये हम ये बात कही गई है। या हमारी स्थिति तो भी बहुत परे है दीदी। हमारी स्थिति तो भी बस बहुत पीछे है। बहुत हाँ, पीछे मुझे है। लगता है इन दोनों के बीच में ये कहना चाहते हैं, खुद आशिक बन के तो दिखाओ। हाँ, हम्म, हाँ जी चित्रा, आप बताओ। बोलो बोलो, कुछ नहीं, सबसे सुंदर साथ बुलवाते हैं, सुनीता दीदी हैं, सो जाओ। नहीं, मैं तो सुन ही रही थी, मतलब मुझे भी समझना ही था। तो मतलब हमारे लिए तो यही है ना कि हुक्म के तले रहना आ जाए, कि धनी आप जब दिखाओगे तभी देखूंगी नैनो नजर से। तो मांगना हम्म। भी मतलब उन्होंने यूं ही कहा है कि एक तरह से हुक्म के तले रहने का मतलब कि आप जब अपना दीदार देना चाहोगे ना, तभी मैं देखूंगी। आप अभी बस अपने साथ बिठा लो। अभी हम चरणों का जैसे ध्यान करें तो उनके एक एक अंग में डूबे। तो मतलब मुझे ऐसे भाव ही आ रहे थे सुन के, बाकी ज्यादा मुझे नहीं समझ में आया। ठीक लग रहा है सुंदर साथ जी जो कह रहे हैं कि मार्फत की स्थिति अलग है वो। लेकिन ये बात भी सही है कि अब हम चितवन में बैठे और मांगे ना, क्योंकि कल चौपाई आई है कि लाड मांगना है, उनके गले लगना है, उनके दीदार मांगना है। सो इसलिए इसमें ये है तो थोड़ी सी समझने की बात कि अब मांगे कि नहीं मांगे। तो चांद आंटी ने जिस तरह से क्वेश्चन रेज किया, तो मैं ये सोच ही रही थी कि एक तरफ तो कहते हो कि आ जाओ गले लग जाओ, खिलखिलाती हंसती हुई मैं आके आपके गले लग जाऊं, आप कुछ ऐसा करो मेरे साथ। तो वो ऐसा क्या है कि वो फिर आखिरी स्थिति लगती है कि दीदार होगा, मतलब कि मुझे मेरी पर आत्म भी दिख जाएगी, राज्य भी दिख जाएंगे, तो वो आखिरी स्टेट होगी कि मैं राज्य के गले लग जाऊं। फिर संसार में क्या रहते रहते क्या करूं मैं? ये तो फिर परम धाम की बात है। तो संसार में रहते रहते जैसे कल इतनी सारी चुपाइयां आई कि यहाँ आके मुझे अपना दीदार दो ना। वहां तो मुझे पता ही है आपने मुझे मिलना ही है। हमें भी ऐसे भाव आते हैं कि धनी अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो आप ही मुझे लेने आओगे, लेकिन यहाँ रहते रहते मेरे लिए क्या?
तो वो मुझे ऐसे लगा कि मांगना तो है ही है, लाड मांगना है, दीदार मांगना है, पर एक हुक्म की बात लेकर मांगे कि भी मुझे आपके हुक्म के तले भी रहना आ जाए, कि वो बेचैनी और वो सब जो तड़प है दिल की, वो मंगवाएगी तो सही, दीदार तो मंगवाएगी, तो तड़प कैसी जब मांगेंगे ही नहीं तो। वो तो है सो ही, विरह आएगा तो मांगेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जब मिल गया ना, वो कह रहे हैं कि समर्पण के इस पे तो फिर कुछ सिर्फ देना ही होता है, फिर मांगना नहीं होता, सिर्फ कुर्बानी हो जाता है ना किरण बस। दीदी? शांति। सब सही कह रहे हैं किरण दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब सही कह रहे हैं। उन्होंने ना आशिकी निभाने की बात की है। आशिक क्या करता है, सब कुछ लुटा देता है अपना, वो मांगता नहीं है कुछ भी। आशिक हमेशा लुटाना जानता है। तो वो अगर आप आशिक हो, तो उस समय की बात की कि आपको मांगना नहीं है। मांगने की जरूरत क्यों पड़े? मान लो आप, वो आपके दिल में बैठे हुए हैं, क्या आपकी बात को वो नहीं जानेंगे? या मुंह से कहना पड़ेगा आओ आओ आओ? तो धनी दिल की बात को जानते हैं। यदि हमें उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई है, उन्होंने कहा पूर्ण स्वरूप की पहचान होने के बाद मांगना जो है वो गलत है, हमारी भूल है। हाँ, उससे पहले जैसे मांगा जा रहा है तो वो गलत नहीं है। जब हमें पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई, हमने दावा ले लिया कि हम आपके आशिक हैं, हम आपसे आशिकी करते हैं। अगर आशिक हैं तो फिर लुटा दो सब कुछ, जैसा चाहो राजी आप रखो। आप दीदार देना चाहो दो, बात करना चाहो करो, नहीं तो मैं बैठी हूँ, मुझे तो बैठना है, मुझे अपना काम करना है, जो मुझे आपको याद करना है तो करना है। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। हाँ, वो मार्फत की अवस्था में तो कौन किससे मांगेगा? मार्फत की अवस्था में तो दोनों की स्थिति एकाकार हो जाते हैं ना, एक वाहिदत हो जाती है। तो उसमें तो मांगने की कोई बात ही नहीं। इश्क मांगो तो गुनाह, जो वाली सिपाही कह रही है शीतल, वो बात अलग है। वो तो मार्फत की अवस्था में, पर अभी मार्फत की अवस्था से पहले की अवस्था की जहां बात की रही है, मीडियम में आकर के। शुरू में तो मांगते हैं, लेकिन यदि आपको उनके स्वरूप की वाणी से पूर्ण पहचान हो गई है, तो फिर कह रहे हैं कि आप मांगती हूँ, तो मैंने अलग मान लिया अपने आप को। हम्म। बिल्कुल। खेल तो जरो न्याय की, संसार जरा मात्र न्याय यानी नहीं है। ए हिल खोली नजर, ज्ञान ने खोल दिया। हित बेही मंगू सुख अरस जा। हित यानी यहाँ बैठकर परम धाम के, अरस जा यानी परम धाम। धनी मिठन कोठे घर, प्रीतम मिड्डन, मिठन ने मिड्डन मिलने को, कोठे बुलाते, घर यानी धाम में। तारतम वाणी ने मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है, जिससे ये निश्चय हो गया कि ये संसार तो जरा मात्र भी नहीं है। मैं इस अस्तित्वहीन संसार में बैठकर प्रीतम का अखंड सुख मांगती हूँ, जबकि धाम धनी मुझे मिलने के लिए परम धाम में बुला रहे हैं। ये वाली बात कि मैं अस्तित्वहीन संसार में बैठकर प्रीतम का अखंड सुख मांगती हूँ, जबकि धाम धनी मुझे मिलने के लिए परम धाम में बुला रहे हैं। ढील मंगू घर हल्लण जी, देरी, ढील यानी देरी, घर यानी घर में, हल्लण जी चलने की, बेओ खेल में मंगा सुख। अच्छे से उस बात को लेते हैं। हिन में यानी इस दुनिया में, अच्छे, अच्छा, बेओ खेल में मंगा सुख, दूसरे खेल में मैं यहाँ सुख मांग रही हूँ। हिन में यानी इस दुनिया में, अच्छे थो आता है, कुफर झूठ, आऊं छड्डी न संगा रुख, आऊं मैं, छड्डी यानी छोड़, संगा सकती हूँ, रुख यानी दुख को, माया को। एक तो परम धाम चलने में मैं देरी चाहती हूँ, तथा दूसरा खेल में धाम के सुख मांगती हूँ।
मैं इस संसार में माया को नहीं छोड़ सकी, ये भी एक दोष ही है। क्या कह रहे हैं? इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन करके श्री महामती जी ने सुंदर साथ को ये सीख दी है कि तारतम वाणी से संशय रहित होने के पश्चात माया को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा अपने पवित्र प्रेम पर कलंक लगता है। धनी के विरहा प्रेम में डूबी हुई आत्माओं के लिए तो रतन जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए, ऐसी स्थिति होती है। यानी हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। बोलो किरण दीदी, ये बहुत प्यारी बात बोली है उन्होंने। हाँ, कैसी रतन हालत? गढ़ की जो मंदिर कलश हिंदुस्तानी की छुपाई है ना, आ, बिरहा को ये लक्षण जो नैनो पलक नहीं, वो नहीं है। मतलब ये एक रूह का एक लक्षण है कि उसको रतन जड़ित मंदिर भी दे दिया जाए। जो राज्य को चाहती है, प्रेम चाहती है राज्य का, उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता। महल हो रत्नों से जड़े हुए, तो उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। सुख सेजा भी दे दी जाए तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी इस संसार में रहते माया को बिल्कुल नहीं मांगना, माया की कोई चीज नहीं मांगनी, माया के सुखों के पीछे नहीं भागना। हमें संसार को छोड़ करके हमें धनी को ही मांगना चाहिए। यदि हम राज्य को छोड़ करके माया की मांग करते तो हमारे ऊपर एक कलंक है। जो दुनिया की चीजें मांगते हैं उनके लिए ये बात कही गई है कि जो वास्तव में परम धाम की विरहन होगी, उसका ये एक लक्षण है कि उसको संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हर पल चाहेगी अपने धनी का दीदार चाहेगी, उनकी बातें चाहेगी, उनसे बातें करना चाहेगी, उनसे दीदार चाहेगी, गले लगना चाहेगी, मीठी मीठी बातें करना चाहेगी। वो क्यों मांगेगी संसार को? हम्म। चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ना एक सुंदर साथ की अपनी प्यारी सी रूह है, उसकी एक बात याद आती है ये पढ़ते ही। वो ये कहती है, आप लोग चर्च नहीं सीखते हो, यहाँ पुखराज पहाड़ है, यहाँ ये इतने मंदिर है, मुझे नहीं सीखनी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल राज्य चाहिए। मैं परम धाम लेकर के क्या करूंगी? मुझे परम धाम चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल राज्य चाहिए जो झोपड़ी में दे दो। तो मुझे अगर इस उसको पर पहचान हो जाए ना चांद का चुप बहन जी, तो परम हाँ धाम भी जी, क्या है, राज्य तो है। हाँ। मैं इस बात को तो कहूंगी कि हमारा परम धाम क्या है, हमारे वहां की एक एक चीज वह है क्या, राज्य का ही तो स्वरूप है। बिल्कुल। हम ऐसा मैं भी क्यों कहें कि वो ठीक है, गिनतियों में नहीं पढ़ना चाहिए, एक बात ठीक है, कि जो बहुत ही इलम में इतना घुसने लगते हैं, इतना गुना कि उसको ऐसा लगेगा "यह नहीं सीखना मुझे", ऐसा भाव आने लगे, वो बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन परम धाम को देखना तो शायद गलत नहीं है, है ना। उसके ही शोभा में जैसे डुबोया जा रहा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये ठीक है कि राज्य पहले पाना चाहिए, फिर हमें राज्य मिल जाए तो हमें परम धाम की पहचान हो जाएगी। परम धाम क्या है, राज्य तो है, कोई अलग तो है नहीं। इस तो परिक्रमा ग्रंथ की कोई वैल्यू ही ना रह जाए। वही तो, हम भी पहले ऐसे ही कहते थे, लेकिन आज सा अब वो बात मुंह से नहीं निकलती। सोचना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, शुष्क हृदय नहीं अपना करना चाहिए। पढ़ पढ़ के ऐसे गिनतियों में ऐसे पागल हो जाओ, तो शोभा में डुबो तो बहुत अच्छा परम धाम भी। लीलाएं याद करने में तो कितना आनंद आता है कितना ना आनंद आ चांदी रहा दी। है, अच्छा लगता है। वो तो परम धाम के जर्रे जर्रे में हम राज्य के साथ घूमे, गिनतियों में क्या कि ये इतना मंदिर चौड़ा, इतना वो, उससे तो कोई आनंद नहीं आएगा ना। मेन वो बात है। हिकड़ी गाल थे हिन न्याहे में, हिकड़ी एक गाल यानी बात, थे यानी हुई, हिन इन झूठ संसार में, एक गाल एक बात हुई इस संसार में, असा न्याय भारी थियो, हमको, असा यानी हमको, भारी बड़ा, थियो यानी हुआ,
ता सुख मंगू हित अरस जा। तब हित यानी यहाँ, अरस जा यानी परम धाम का। जे निहाय के पैसों पस्सों था बेओ। जे निहाय के पस्सों, निहाय यानी इस खेल के, पस्सों देखती हूँ, था यानी हूं, बेओ यानी दूसरा। तो कह रहे कि इस संसार में एक ऐसी विचित्र बात हो गई कि ये नश्वर जगत मेरे ऊपर भारी पड़ गया। यही कारण है कि मैं इस मायावी जगत में परमधाम के सुखों की मांग करती हूँ। वो कारण भी बता रही है कि मैं इस वजह से करती हूँ। मैं भूलवश इस नश्वर संसार को दूसरा समझ बैठी हूँ। श्री महामती जी की दृष्टि में परम प्रेम की अवस्था में प्रीतम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। किंतु यदि हमें ये संसार बहुत प्यारा लगता है और हम इसके मोहवश परमधाम के सुखों को यहीं चाहते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। बड़ी बात गहरी हो रही है। अभी भी मुझे उस बात का ना गहरापन जो यहाँ ये बता रहे हैं ना, दोबारा पढ़ती हूँ, देखो। श्री महामती जी की दृष्टि में परम प्रेम की अवस्था में प्रीतम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। किंतु यदि हमें ये संसार बहुत प्यारा लगता है ना, और हम इसके मोहवश परमधाम के सुखों को यहीं चाहते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो इस चौपाई का आशय ये कदापि नहीं मानना चाहिए कि इसमें ब्रह्म सृष्टियों को शरीर छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म ब्रह्मात्माओं के तन तो उतने समय तक संसार में अवश्य रहेंगे जितने समय तक धाम धनी चाहेंगे, लेकिन अपनी ओर से शरीर और संसार के प्रति मोह पाल कर धनी के प्रति प्रेम को पीछे कर देना अपराध है, कुफर है। इस चौपाई का मूल आशय ये है कि किसी भी प्रकार के सुख की आकांक्षा न रखते हुए हमें केवल प्रीतम से प्रेम करना चाहिए। उस प्रेम के बदले कोई भी इच्छा करना प्रेम के ऊपर दाग लगाना। कि यहाँ पे जो इच्छा कही ना, कोई भी इच्छा, तो यानी परम धाम के सुखों की इच्छा भी यहाँ नहीं करनी। क्योंकि इसका मायावी मतलब की हम इच्छा तो यहाँ पे कतई रहते नहीं हैं तो करनी। ये संसार में रहना चाह रहे हैं। हाँ, संसार में रहना चाह रहे, मेन भाव ये सारी इस इन सिपाहियों का भाव यही है ये है ऊपर वाली चौपाइयों कि हम तक अगर परम धाम के सुख यहाँ चाहते हैं, तो अभी इसका मतलब हम इस माया में रहना चाहते हैं। चाह रहे हैं, हाँ, ये बात है, मुझे ये बात यही है बात मेन। की है। हाँ, इसका मतलब हम यहाँ रह के सुख मांग रहे हैं ना, वो भी हाँ, भूल है कि इसका मतलब हम यहाँ दुनिया में रहना चाह रहे हैं कि रहना हमें चाहते हैं। यही सुख दो, यहीं बैठे बैठे, पर हमें यहाँ नहीं, यहाँ तो रहना ही नहीं है, ये वाली बात। फिर वो कह रहे हैं कि कोई ये ना सोच ले कि हम यहाँ पे कि भाई शरीर को खत्म कर ले, ऐसा हम्म। नहीं। ये भी भाव नहीं है, होना चाहिए। बस प्रेम करना है ना, कोई आकांक्षा ना रखते हुए हमें केवल प्रीतम से प्रेम करना चाहिए, उसके बदले कोई भी इच्छा नहीं करनी। बड़ी अलग अलग है स्थिति। देखिए, हर तरह की स्थिति बताई गई है पूरी वाणी में। ये नहीं कि ये स्थिति हमेशा रहनी है, पहले स्थिति मांगने की भी बताई गई है। कैसे हमने हाँ, वहां की लीलाओं का वर्णन समझा, क्यों वाणी में वर्णन दिया कि हम उन लीलाओं में डूबे। लीलाओं में डूबना तो मतलब वही सुख चाहना है ना, वहां परम धाम के। तो सबकी स्थिति का यहाँ वर्णन है, हर स्थिति अलग अलग बताई गई है। आंजी मंगाई मंगा थी, आपके ही मांगने से मांगती हूँ। या कुफर या भूल, ये कुफर यानी दोष हो, ये
हे डोरी आंजे हथ में, डोरी तार, हथ में यानी हाथ में, असा दिल अकल, हमारा दिल भी और बुद्धि की। तो आप ही मंगवाते हो तो मैं मांगती हूँ, आप इसे मेरा दोष कहिए या भूल कहिए, मेरे हृदय और बुद्धि की डोर तो आपके ही हाथों में है। हर चीज समझा रहे हैं, फिर वहीं कह देते हैं अब मांग रही हूं तो आप ही मंगा रहे हो, मेरी बुद्धि भी आप ही के हाथ में है। तो सामान्यतः अंतःकरण दिल हृदय के अंतर्गत ही बुद्धि होती है, किंतु इस चुपई में दिल का तात्पर्य मन और चित्त से है। जे के डिस्सन बोलन, जो की यानी कुछ, डिस्सन यानी देखती हूँ, बोलन बोलती हूँ, से तो रे सब बंधन, सो से यानी सो, तोरे यानी आपके बिना, सब, चोए यानी कहता है। अच्छा आगे है, हक इलम चोए पधरो, चोए यानी कहता है, पधरो यानी प्रत्यक्ष, जे विचार करे मोमिन, विचार समझ करे यानी करे मोमिन सखियां। मैं जो कुछ भी सुख देखती हूँ या बोलती हूँ, वो सब आपके बिना बंधन रूप है। मैं जो कुछ भी सुख देखती हूँ या बोलती हूँ, वो सब आपके बिना बंधन रूप है। प्रीतम का इस प्रकार का स्पष्ट कथन है, जिसका विचार आत्माएं ही करती हैं। इस चौपाई का आशय ये है कि यदि हृदय कमल में प्रीतम की छवि नहीं बसी, तो इस नश्वर जगत में सुखों को देखना, रसपान करना और केवल ज्ञान की बातें करना भी बंधन ही है। जो हम ज्ञान की बातें करते हैं ना, वो भी बंधन ही है। अब ऊपर दीदी एक बार अर्थ पढ़ना दोबारा। मैं जो कुछ भी सुख देखती हूँ या बोलती हूँ, वो सब आपके बिना बंधन रूप है। हाँ, यानी आपके बिना, हम्म, यानी अगर आपकी छवि नहीं बसी तो ये तो एक सिर्फ मैं बोलने में बोलती हूँ, ये बात जैसे यहाँ ये बोल बात ही रही समझ है में ना, आई थी। हाँ, हमारी हालत वही है ना, हम ज्ञान की बातें बोलते हैं, बोलते ही है ना। मैं तो अपनी बात करी, बोल बिल्कुल ही रहे हैं बिल्कुल ना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता छवि अंदर ऐसे कोई हमने देख तो ना ली, हम बातें ही करते हैं ना, तो बंधन ही है ना एक तरह का। राजी महाराज, ये प्रेम भरी बातें चल रही हैं, ऐसे लगता है ना, राजी के साथ बैठ के कभी ये बात करनी कभी वो करनी। धनी मुझे धाम जा, मुझे मेरे धाम जा यानी धाम के, असा निहाय चोण जी गाल, हमको निहाय यानी नहीं है, चोण जी कहने की, गाल यानी बात, असांजा आंजे हथ में, हम, असांजा हम, आंजी आपके, हथ में यानी हाथ में, हमारा कौल फैल और हाल आपके हाथ में। तो हे मेरे धाम के धनी, अब हमारे पास आपसे कहने के लिए कोई भी बात नहीं है। हमारी कथनी करनी और रहनी सब कुछ आपके हाथों में। श्री महामत चोई में एक चौपाई है सुंदर सा जी, 6 बज गए लेकिन चौपाई एक ही रह गई है। श्री महामत चोई महबूब जी करियो जे अच्छे दिल, चोई मतलब कहते हैं, हे धनी जी महबूब जी, हे धनी जी, करियो करो, अच्छे आवे, दिल यानी दिल में, जी जानो ती करियो, जिस तरह से जानो, ती यानी वैसा, असाजी अकल, असाजी यानी हमारी बुद्धि अकल। तो श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, आपके दिल में जो भी आए अच्छा लगे वही कीजिए, हमारी बुद्धि को आप जैसा चाहें वैसा ही कीजिए।
तो इस चौपाई में बुद्धि का आशय जीव और आत्मा दोनों की बुद्धि से है। जीव की बुद्धि स्वाभाविक रूप से माया में लिप्त होती है। माया के ब्रह्मांड में आत्मा की बुद्धि भी जीव भाव में ही विवेचना करने लगती है। तारतम वाणी के प्रकाश और ध्वनि की मेहर से दोनों की बुद्धि परम धाम की विवेचना में लग जाती है। तो यहाँ यही बात व्यक्त की गई है, दोनों की बात करी। ध्वनि की मेहर से दोनों की बुद्धि, जीव और आत्म की जो बुद्धि है वो परम धाम की विवेचना में लग जाती है। ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत चोए महबूब जी, करयो जे अच्छे दिल, जी जानो ती करयो असां जी अकाल, असां जी अकाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।